Hello, this is Arifa Khan from SIRTS College Sage Group Bhopal. This is the lecture number 7 of discrete structure CS 302 and today's topic is Introduction to Principle of Inclusion and Exclusion. हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना है, इसके फॉर्मूलेज पढ़ने हैं एंड हमने उनके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं. So what is the principle of inclusion and exclusion? Principle of inclusion and exclusions means some results related to order of finite sets. फाइनाइट सेट का मतलब ये है कि जैसे अगर हमें 2 सेट दिए हों, 3 सेट दिए हों या 3 से ज़्यादा सेट दिए हों, मतलब हमें कोई फाइनाइट सेट्स अगर गिवन हैं और अगर उन सेट्स के बीच में हमें उनका यूनियन फाइंड करना हो, मतलब उनके सेट्स के बीच के हम के सारे एलिमेंट्स को हमको यूनियन के फॉर्म में लिखना हो, पता करना हो कि उस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए एक नोटेशन यूज़ करते हैं और वो जो नोटेशन है वो ये मॉड के फॉर्म में हम लिखते हैं. ऐसे लिखते हैं मॉड ऑफ ए, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू एन ऑफ ए, मतलब एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि उस सेट के अंदर प्रेजेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट, ठीक है, और हम उसको लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ सेट ए, ठीक है. तो ये जो है ये होता है ऑर्डर ऑफ फाइनाइट सेट, ये इसका नोटेशन होता है. ओके, सो द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन द सेट ए इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय इज इन द फॉर्म ऑफ ये कार्डिनैलिटी और इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए और इज इक्वल टू एन ऑफ ए, है ना. हम इसको ऑर्डर ऑफ ए भी लिख सकते हैं, हम इसको एन ऑफ ए भी लिख सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर इसको लिखा हुआ है. तो प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन में सबसे पहले हमने ये पढ़ना है कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूजन एंड इंक्लूजन हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है. अब देखें हम कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट. कार्डिनैलिटी ऑफ ए सेट का मतलब होता है द कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट ए इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए. मतलब जैसे अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए, अगर हमारे पास कोई सेट ए है और अगर उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स हैं एक्स वाई जेड, ठीक है. अब यहाँ पर हमारे पास कोई सेट ए है जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 हैं, वो 3 एलिमेंट्स कंटेन करता है एक्स वाई एंड जेड. सो द कार्डिनैलिटी ऑफ दिस सेट ए इज़ 3 बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट इज़ ए, ठीक है. अब हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करते हैं. देखिए, अगर हमारे पास में कोई सेट है, एक सेट अपने पास है ए और एक सेट है अपने पास ये बी, ये है हमारे पास सेट ए एंड दिस इज़ द सेट ऑफ बी. अगर हमारे पास कोई 2 सेट हैं, अब हमको ये दिख रहा है कि ये किस फॉर्म में है सेट, ये जो फॉर्म है ये डिसजॉइंट सेट का है. आपको पता है कि डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि अगर सेट ए के एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट नहीं करते और बी सेट के एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब दोनों ही के एलिमेंट जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो उसे अपन डिसजॉइंट सेट कहते हैं. अब हमारे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है. अगर हमने इसका यूनियन फाइंड करना है तो हम कैसे निकालते हैं, इसका ए यूनियन बी निकालते हैं, ठीक है. अब अगर मैं बोलूँ, अब अगर अपन फिर से देखें कि ये जो सेट ए है हमारे पास और ये जो सेट हमारे पास बी है, हाँ, इसके अंदर एलिमेंट्स हमारे पास में, मान लीजिए कि हमारे पास सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ए एंड बी. ओके, अब हमारे पास सेट ए है बेटा एंड दिस इज़ द सेट ऑफ बी एंड बी कंटेन द एलिमेंट्स सी एंड डी. अब हमने जब इसका यूनियन फाइंड करना होता है तो हम कैसे निकालते हैं कि ए यूनियन बी, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हो जाते हैं बेटा वो हो जाते हैं ए बी सी डी. ये 4 एलिमेंट्स इसके अंदर हो जाते हैं ए यूनियन बी के अंदर. अब हम जब इसकी कार्डिनैलिटी लिखेंगे तो मतलब हम क्या लिखेंगे, कार्डिनैलिटी जब हम लिखेंगे तो अपन लिखेंगे ऐसे, इसको शो करेंगे जैसे अभी हमने बताया कि ये इस तरह से हम शो करते हैं. तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने थे, 4 थे. ये जो एग्जांपल लिया था हमने कोई सेट ए के लिए लिया था.
अब जो ये जो दूसरा हम बता रहे हैं ये हम कोई दो सेट के लिए बता रहे हैं, तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 4 हो गई पर्टिकुलर इस सेट के लिए, इन दोनों सेट के लिए। और जबकि ये दोनों सेट, सेट ए और सेट बी जो हैं वो डिसजॉइंट सेट थे। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ जो कि अगर ऐसे दो सेट जो कि डिसजॉइंट नहीं है, मतलब नॉन डिसजॉइंट्स हैं, है ना। अब मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेट है ए और हमारे पास बी कोई सेट है बी, नहीं, हमको नॉन डिसजॉइंट की बात करना है, तो हमको किस तरह से बात करना है, इस तरह से बात करना है ना। अब हमारे पास एक सेट है ये ए एंड दिस इज़ द सेकंड सेट ऑफ बी। हाँ, अब हमारे पास सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो अपन मान लेते हैं कि सेट ए के अंदर एलिमेंट्स अपने पास हैं ए बी, ठीक है। और जो दूसरा सेट है बी उसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास बी सी। फिर से लिखते हैं, देखो ए कोई सेट है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास ए बी एंड बी द अनदर सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं अपने पास बी सी। अब जब हम इनका यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो इसमें कुछ एलिमेंट कॉमन हो रहे हैं, ये बी 2 बार आ रहा है, मतलब ये कॉमन हो रहा है, तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए बी सी। ठीक, ए यूनियन बी हो गया अपने पास ए बी सी। अब अगर हम इसकी कार्डिनैलिटी निकालते हैं, मतलब अगर अपन लिखते हैं मॉड ऑफ ए यूनियन बी या कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका एलिमेंट क्या आएगा, इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि कुछ एलिमेंट उसमें ऐसे थे जो कि कॉमन थे। यहाँ पर हमारे पास कुछ एलिमेंट ऐसे थे और यहाँ पर जो एलिमेंट था, जो कॉमन एलिमेंट था, वो हमारे पास क्या था बेटा, बी एक ऐसा एलिमेंट था जो कि दोनों में कॉमन था, मतलब ए बी, यहाँ पर सी था एंड यहाँ पर हमारे पास में बी था। तो कार्डिनैलिटी ऑफ ए यूनियन बी अब इस सेट के लिए क्या हो गई, मतलब ऐसा सेट जो कि डिसजॉइंट नहीं था उसकी कार्डिनैलिटी अपने पास हो गई 3। तो इस तरह के सेट्स जिनकी इस तरह की वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं, और वो जो प्रिंसिपल हैं उसे हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न कहते हैं। आया समझ में। तो हमने अभी जो पढ़ना है वो पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न। ठीक है, तो आपने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूज़न एंड एक्सक्लूज़न में हम 2 एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल हमने देखे बेटा कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए, और वो कार्डिनैलिटी फाइंड करने के लिए हमने जो एग्जाम्पल देखे वो डिसजॉइंट सेट और नॉन डिसजॉइंट सेट्स दोनों के लिए थे। ठीक है, आगे देखें, इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। अज्यूम वी आर गिवन द साइजेज ऑफ 2 सेट्स। ठीक है, साइजेस दे रहा है, मतलब हमको उसके नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता हैं उसके अंदर, तो ये वो A1 है एंड B A2 है। अब हमको क्योंकि उसका साइज़ पता है, हमको क्योंकि उसकी कार्डिनैलिटी पता है, उसके अंदर जब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं वो पता है, इसलिए हमने उसे मॉड के फॉर्म में लिखा है। सो अज्यूम वी are given the sizes of 2 sets mod A1 and mod A2 and the size of their intersection। अब उसके intersection का साइज़ भी पता है, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल में लिया था, है ना। तो साइज ऑफ देयर इंटरसेक्शन A1 इंटरसेक्शन A2 एंड वी हैव टू फाइंड द साइज ऑफ देयर यूनियन A1 यूनियन A2। ठीक है, हमें 3 चीज़ें गिवन है, हमें A1 दिया हुआ है, A2 गिवन है एंड उसका इंटरसेक्शन हमें पता है, एंड वी हैव टू फाइंड देयर यूनियन, मतलब हमें मॉड ऑफ A1 यूनियन A2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो टू फाइंड द यूनियन वी कैन ऐड A1 एंड A2, हमने A1 और A2 को दोनों को ऐड कर देना है, एंड इन डूइंग सो वी नो वी हैव काउंटेड एवरीथिंग इन A1 यूनियन A2 एटलीस्ट 1। ओके, सो सम थिंग्स वर काउंटेड ट्वाइस, मतलब हमको काउंट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं। सो द एलिमेंट्स दैट वर काउंटेड ट्वाइस आर दोज इन A1 इंटरसेक्शन A2, जो 2 बार आ रहे होंगे वो इंटरसेक्शन में काउंट कर लेंगे। सो वी हैव, जब हम उसका यूनियन फाइंड करेंगे तो बेटा यूनियन होगा A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 और फिर माइनस ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2। ठीक है, ये हम फॉर्मूला कब ले रहे हैं, ये हम फॉर्मूला ले रहे हैं व्हेन A1 एंड A2 आर नॉन डिसजॉइंट। ठीक, मैं अभी इसको वेन डायग्राम में आपको बताऊंगी।
ठीक है। और हम जब कंडीशन लेंगे व्हेन A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट्स, देन हमारे पास जो कंडीशन आएगी वो आएगी A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। यहाँ से इंटरसेक्शन वाली वैल्यू जो है वो माइनस नहीं होगी, क्योंकि दोनों जो सेट हैं A1 एंड A2 आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है। अगर ये नॉन डिसजॉइंट होते तो यहाँ से अपन ने A1 इंटरसेक्शन A2 की वैल्यू को माइनस कर देना था। देखिए मैं आपको वेन डायग्राम से बताती हूँ। ये हमारे पास एक सेट है A एंड दिस इज़ द अनदर सेट B। ठीक है। ये A सेट हमारे पास देखो ये वाला पार्ट है एंड B भी द अनदर सेट। अब जब हमने इनका यूनियन फाइंड आउट करना है, मतलब हमने जब इसका A यूनियन B निकालना है, तो बेटा हमने A के सारे एलिमेंट्स ले लेने हैं और B के सारे एलिमेंट्स को लेना है और उसको ऐड करना है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स तो इस पोर्शन में आए ना जो कि A के भी थे और जो कि B के भी थे, और हमने उनको ऑलरेडी A में भी ले लिया है एंड B में भी ले लिया है। तो ऑब्वियसली इन जो बीच के एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, उनको हमने माइनस करना होगा। तो हम जब यूनियन फाइंड करेंगे, मॉड ऑफ A यूनियन B इज ऑलवेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ A प्लस मॉड ऑफ B माइनस जो उनका इंटरसेक्शन वाला पार्ट है इज ऑलवेज माइनस, है ना। सो मॉड A प्लस मॉड B इज इक्वल माइनस ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A यूनियन B। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारे पास। इसको याद रखना है। ओके। तो कार्डिनैलिटी क्या होता है अभी हमने देखा। उसके बाद हमने दो फॉर्मूले देखे, व्हेन द फंक्शंस व्हेन द सेट्स आर नॉन डिसजॉइंट, तो ये इक्वेशन है हमारे पास, एंड द फंक्शंस और सेट्स आर डिसजॉइंट, देन A1 यूनियन A2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ठीक है ना। अब हम अगर बात करते हैं, अब अपन बात करेंगे अगर हमारे पास 3 सेट्स दिए होंगे तो। अब 3 सेट्स के लिए हम बात करें ना। अज्यूम वी आर गिवन द साइजेस ऑफ 3 सेट्स। ओके। अब साइजेस ऑफ 3 सेट्स मीन्स मॉड ऑफ A1, मॉड ऑफ A2 एंड मॉड ऑफ A3। द साइज ऑफ देयर पेयर वाइज इंटरसेक्शंस। अब हमको इसका इंटरसेक्शन का पेयर भी बनेगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 3 सेट्स हैं। तो फर्स्ट पेयर जो बनेगा वो A1 इंटरसेक्शन A2 बनेगा, है ना। सेकंड पेयर जो बनेगा A2 और A3 के लिए बनेगा, एंड थर्ड वन इज़ A1 एंड A3 के लिए बनेगा। तो जब हमारे पास इस तरह से 3 सेट होंगे A1, A2 एंड M3, तो हमारे पास इनके जो इंटरसेक्शंस के पेयर बनेंगे वो A1 इंटरसेक्शन A2, A2 इंटरसेक्शन A3 एंड A3 इंटरसेक्शन A1। ओके। और जब इन तीनों का कॉमन का जो पेयर बनेगा तो वो बनेगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3। ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास बेटा है A1 है, A2 है, A3 है, दो पेयर हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 है, A2 इंटरसेक्शन A3 है, एंड A3 इंटरसेक्शन A1 है। ठीक है। एंड हमारे पास तीनों का ओवरऑल पेयर जो है वो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 है। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूनियन ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3। हमको फाइंड करना है कार्डिनैलिटी हमको निकालना है तीनों एलिमेंट्स की, मतलब A1 यूनियन A2 यूनियन A3। अभी हमने जो फाइंड किया था वो हमने 2 वेरिएबल्स के लिए किया था। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूले से पहले आप इसको वेन डायग्राम में देखें बेटा। हमारे पास एक सेट है ये जो अपन ने ये रेड से लिया हुआ है, ओके। एंड द दूसरा सेट जो हमारे पास ये जो ब्लू से अपन ने लिया है ये B सेट है, एंड ग्रीन से हमने लिया हुआ है ये हमारे पास तीसरा सेट है C। वहाँ पर अपन ने उसको A1, A2, A3 से लिया था, यहाँ पर अपन ने उसको A, B, C से लिया हुआ है। अब जब हम इसके पेयर वाइज इंटरसेक्शन के पेयर वाइज बनाएंगे इनके, तो देखो ये जब हमारे पास ये सेट है ये A वाला, हाँ। अब A में हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स B के भी हैं, तो A इंटरसेक्शन B भी आएगा। सिमिलरली जब हम B और C का लेंगे तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स B और C में भी हैं, और जब हम A और C का लेंगे तब हमारे पास कुछ कॉमन एलिमेंट्स A एंड C के भी हैं। तो ये 3 पेयर जो बने वो हमारे 2-2 वैल्यूज़ के लिए बने, मतलब 2-2 सेट के लिए बने। ओके। अब हमारे पास सब तीनों में भी तो कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, जो कि हमारे पास ये वाला पार्ट है, मतलब A1 इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C के लिए। ठीक है। तो जब हमने इसका फॉर्मूला लिखना है तो बेटा हम जब यूनियन लेंगे इनका, तो यूनियन कैसे होगा, ये यूनियन का पार्ट होगा A1 A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, देखो A का पार्ट, B का पार्ट, C का पार्ट। ठीक है, तीनों को अपन ने ऐड कर लिया। फिर हमारे पास जो कॉमन पार्ट्स आ रहे हैं तीनों के, जो पेयर बन रहे हैं, मतलब A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C, है ना। ये तीनों A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन C एंड B इंटरसेक्शन C, इन तीनों को हमने माइनस करना होगा, क्योंकि A में, B में और C में जो एलिमेंट्स थे
उन एलिमेंट्स को हमने तीनों को ऐड कर दिया, बट उसमें हमारे पास कॉमन एलिमेंट्स तो थे ना जो हमारे पेयर वाले बन रहे थे, तो हमने इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा। एंड हमको फिर करना क्या होगा, क्योंकि हमने माइनस कर दिया लेकिन कुछ पार्ट तो हमारे पास इसमें भी है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में, तो अगेन हमने उसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला बनेगा, दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉर 3 वेरिएबल्स। ओके, अब हम इसका इधर देखते हैं फॉर्मूला हमने जो लिखा हुआ है, ये अपन उसको वहाँ पर अपन ने ABC के फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर हम उसको A1 यूनियन A2 यूनियन A3 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 या A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू तीनों जो सिंगल पार्ट हैं उसको हमने ऐड कर देना है। फिर जो हमारे पेयर बन रहे हैं, दो पेयर बन रहे हैं इंटरसेक्शन के पार्ट को, उसको हमने माइनस कर देना है, और जो तीनों का पार्ट हमारे पास बन रहा है उसको हम लोगों ने ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है फॉर 3 वेरिएबल्स इन इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने देखा बेटा कि कार्डिनैलिटी क्या होता है, उसके बाद हमने नॉन डिसजॉइंट सेट के लिए हमने ये प्रूफ किया है, मतलब फॉर्मूला देखा है, एंड देन हमने डिसजॉइंट सेट के लिए फॉर्मूला देखा है, उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स के लिए जब हमने यूनियन निकालना है तो हमने ये फॉर्मूला देखा है। ठीक है, इसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिखी हुई हैं। अब आप उसको A से लिखें, B से लिखें, C से लिखें, रिप्रेजेंट करें, या उसको A1 लिखें, A2 लिखें और A3 लिखें, या उसको आप P से लिखें, Q से लिखें, दीज ऑल आर द सेट्स। ये सारे के सारे सेट्स हैं, ये A सेट है, B सेट है, C सेट है, आप उसको A1 सेट लिखें, A2 सेट लिखें, A3 सेट लिखें और P सेट लिखें और Q सेट लिखें, है ना। दीज आर सारे के सारे ये जो भी हैं सारे के सारे बेटा ये सब सेट्स हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ और हैं सर, मॉड ऑफ P माइनस Q, है ना। मॉड ऑफ P माइनस Q मतलब क्या है, कार्डिनैलिटी ऑफ P माइनस Q इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू मॉड P माइनस मॉड Q। ये आपने याद रखने हैं सारे फॉर्मूलेज जो हैं। एंड द सेकेंड वन इज मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q इज़ ऑलवेज लेस देन एंड इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ मॉड P मॉड Q। ये आपने याद रखना है। उसके बाद थर्ड है मॉड ऑफ P यूनियन Q इज़ ऑलवेज लेस देन एंड इज इक्वल टू मॉड P प्लस मॉड Q। सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं आपने ध्यान रखना है। एंड नेक्स्ट वन इज मॉड ऑफ P बाय Q, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ P माइनस मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q। Another one is mod of P intersection Q dash is equal to mod P minus of P intersection Q. Okay, and the Q union लेंगे जब हम उनका P dash union Q dash, this is equal to mod of P intersection Q the whole dash और is equal to ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में इक्वल होते हैं। इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अगर हम उसका यूनियन से मतलब यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दें, सो यूनिवर्सल सेट U माइनस ऑफ P इंटरसेक्शन Q, दिस इज ऑलवेज इज इक्वल टू मॉड ऑफ P इंटरसेक्शन Q द होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों को आइडेंटिटीज़ ध्यान में रखनी है। ठीक है, और ख़ास तौर से आपको ये वाली प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखनी है। तो पहले जो हमने फॉर्मूले पढ़े 2 वेरिएबल्स के लिए, डिसजॉइंट सेट के लिए, 2 वेरिएबल्स फॉर नॉन डिसजॉइंट सेट्स एंड 3 वेरिएबल्स फाइंड करना है हमको तीनों का यूनियन। एंड इसके अलावा ये वाला पर्टिकुलर आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है अपने पास में, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 150। ठीक, नंबर ऑफ इंटीजर्स फाइंड आउट करने हैं 1 से लेकर 150 में, विच आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ द इंटीजर 3, 5, 6। ओके, 1 से लेकर 150 तक के नंबर्स को विच आर डिविजिबल बाय एनी ऑफ इंटीजर आइदर 3 और 5 और 6। ठीक, ये निकालना है हमने, फाइंड आउट करना है। सो सपोज PQR denotes the set of integers which are divisible by 3, 5 and 6। मतलब PQR जो हैं ऐसे सेट्स हैं, P जो सेट है वो डिविजिबल बाय 3 को रिप्रेजेंट करता है, Q भी द सेट विच इज़ रिप्रेजेंट द डिविजिबल बाय 5 एंड QR जो है विच ये हमारे पास अनदर सेट है जो कि डिविजिबल बाय 6 को रिप्रेजेंट करता है। सो वी
have three sets P, Q and R which are divisible by integers 3, 5 and 6. So we have mod of P. mod of P का मतलब क्या है बेटा कि कार्डिनैलिटी हमने निकालनी है P के लिए। देखो हमको क्या बोल रहा था वो कि 1 से लेकर 150 तक के नंबर्स, तो टोटल नंबर्स कितने हो गए 150 हो गए। ठीक, तो 150 नंबर्स। अब P किसको रिप्रेजेंट करता है, ऐसे एलिमेंट्स जो कि डिविजिबल हैं 3 से, तो ये हो जाएगा 150/3। ठीक है, तो P मतलब क्या है, ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 हैं। कार्डिनैलिटी चेक करना है हमने। मॉड P की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 150/3 एंड 150/3 को जो हमने सॉल्व किया तो रिजल्ट इज़ 50। सो मॉड P इज़ 50। अगेन दूसरा देखिए, दूसरा हमारे पास हमने क्या माना है, Q जो है वो सेट है जो कि डिविजिबल बाय 5 है एंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 150। सो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी 150, और ऐसे हम क्या बोल रहे हैं Q को जो कि 5 से डिविजिबल है, तो 150/5 ये हो गया हमारे पास 30। दैट मीन्स मॉड ऑफ Q इज इक्वल टू हो गया अपने पास 30। नाउ थर्ड वन इज़ ये वाला जो R है। सो R ऐसा सेट है जो कि डिविजिबल है एलिमेंट्स 6 के लिए। सो तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज़ 150 एंड द नंबर इज़ 6। सो 150/6 दैट इज़ 25। ठीक, अब हमने निकालना है कॉमन एलिमेंट्स। तो कॉमन एलिमेंट्स हम जो निकालेंगे, एक बार हम P और कॉमन एलिमेंट्स अब हमने निकालना है, तो P इंटरसेक्शन Q निकालना है। इन दोनों के लिए पहले जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 150 LCM ऑफ 3 and 5, क्योंकि दो एलिमेंट्स आ गए ना हमारे पास। तो LCM ऑफ 3 and 5 कितना हो गया 5 3 ज़ा 15। तो क्या हो गया बेटा 150/15 दैट इज़ कट गया 10 या हमारे पास आ गया 10 आएगा ना यहाँ पर। 150/15 ये 10 आया। ओके, ये हो गया हमारे पास P इंटरसेक्शन Q। एंड सेकेंड हमारे पास जब हम निकालेंगे इंटरसेक्शन P एंड R निकाल रहे हैं, दिस इज़ द LCM ऑफ 3 and 6। ठीक, इसको सॉल्व किया हमने तो 25 आ गया। एंड थर्ड वन इज़ Q इंटरसेक्शन R, तो इसको सॉल्व किया अपन ने तो ये 5 आ गया। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, हमने इंडिविजुअल पेयर्स निकाल ली, इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाल ली हैं। मतलब हमने मॉड P निकाला है, मॉड Q निकाला है, मॉड R निकाला है, P इंटरसेक्शन Q निकाला है, P इंटरसेक्शन R निकाला है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R फाइंड आउट किया है। ओके, अब हमने दो दो के पेयर बनाने के बाद हमने तीनों का कंबाइंड जो हमने लेना है, तो वो हमारे पास आ गया LCM ऑफ 3, 5 and 6, और ये रिजल्ट आ गया अपने पास 5। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज़ हम लोगों ने निकाल ली। अब हमारा जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है हमारे पास। ठीक है ना, ये बेटा 10 है यहाँ पर, है ना, 15 नहीं है, इसको ध्यान रखना। ठीक, अब हमारे पास जो फॉर्मूला था वो यूनियन का था। यूनियन हमको निकालना है यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। वी हैव P यूनियन Q यूनियन R इज इक्वल टू तीनों का, मतलब इंडिविजुअल का सम, दो पेयर का जो इंटरसेक्शन का है उसका माइनस, और तीनों इंटरसेक्शन का प्लस। ओके, तो हमारे पास ये जो एलिमेंट्स आए है ना, मॉड P की वैल्यू 30 है, मॉड Q इज़ मॉड P इज़ 50, मॉड Q इज़ 30, मॉड R इज़ 25, P इंटरसेक्शन Q इज़ 10, Q इंटरसेक्शन R इज़ 5, है ना। और ये सब वैल्यू जब हमने यहाँ पर रख दी हैं, तो हमारे पास हमने इसको प्लस माइनस का मैंने देख लीजिएगा, ये एक्चुअली ऐसा है कि हमने यहाँ पर ये 3 वैल्यू जो हैं ये ऐसी आई थी, और उसके बाद में हमने ये वाली वैल्यू को माइनस किया है, एक्चुअली, एंड वो +5। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो फाइनल द रिजल्ट इज़ 70। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन हम यूज़ क्यों करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसकी कार्डिनैलिटी को हमने चेक करना होता है, उसके यूनियन के वैल्यूज़ फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो डिसजॉइंट सेट, नॉन डिसजॉइंट सेट, फॉर डिसजॉइंट सेट्स फॉर 3 वेरिएबल्स।
ठीक है, वेन डायग्राम में देखा हमने कैसे फॉर्मूला उसका निकाला हमने, एंड उसके बाद में अपन ने देखा उसका एक न्यूमेरिकल, कुछ प्रॉपर्टीज़ एंड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, एलसीएम ले लेके हमने सॉल्व किया, पहले इंडिविजुअल वैल्यूज़ निकाली हैं, देन हमने उसके इंटरसेक्शन की टू पेयर्स की वैल्यूज़ निकाली हैं, एंड फाइनली हमने तीनों के इंटरसेक्शन की निकाली हैं और हमने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप किया है। सो रिजल्ट इज़ 70। ठीक है, प्लस माइनस देख लीजिएगा आप यहाँ से, मतलब हम ऐसे भी देख सकते हैं, देखो 50 + 30 + 25 और बाद में हमने इन सारी वैल्यूज़ को माइनस किया, ये 10 है, 10 - 25 - 5, एक्चुअली वहाँ ब्रैकेट लगाते तो वो सॉल्व हो जाता था, एंड देन माइनस ऑफ ये वाली वैल्यूज़, तीनों वैल्यूज़, एंड आखिरी वाली वैल्यू को अपन ने प्लस कर दिया। सो द रिज़ल्ट इज़ 70। सो अब और न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा आप लोगों से।